एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर इंडिया चाइना पाकिस्तान नेबरहुड्स के बारे में। उनसे थोड़ा कंपैरिजन कर रहे थे। ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी तक हमारी पढ़ाई हो चुकी थी सर। अब आगे पढ़ने की बारी है, तो रिफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। देखिए, मैंने बेसिक तौर पर बताया चाइना ने जो रिफॉर्म किया 1978 में चाइना ने रिफॉर्म किया। सबसे पहले चाइना ने ही रिफॉर्म किया, फिर 1988 में पाकिस्तान ने रिफॉर्म किया, फिर 1991 में हमने रिफॉर्म किया। 1991 रिफॉर्म का पर्पस जो था, ठीक है, गवर्नमेंट चीज़ों को बदलना चाहती थी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना ने क्या किया सर, बेसिक तौर पे चाइना ने हर पाथ ऑफ डेवलपमेंट को फेज वाइज डिवाइड कर दिया। ठीक है, चाइना ने दो फेज में फेज में जो है क्या नाम डेवलपमेंट का काम किया। पहला फेज उन्होंने बताया, ठीक है, फर्स्ट फेज में उन्होंने क्या किया कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर और इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया। जैसे ही हम आज़ाद हुए, ठीक है, जैसे ही हम आज़ाद हुए, भारत जब आज़ाद हुआ तो उसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर को। लेकिन चाइना ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। चाइना ने क्या किया, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस बनाया, एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत किया। उसके बाद इन्होंने अगली इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो बनाई वो बनाई इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो पहला फेज में इन्होंने काम किया एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। दूसरे पर इन्होंने काम किया सर इंडस्ट्रीज पे आया। ठीक है, और भारत सबसे पहले इंडस्ट्रीज पे गया, फिर वापस लौट के आया एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है, डुअल प्राइस पॉलिसी को लेके आए रिफॉर्म के अंदर। डुअल प्राइस पॉलिसी के अंदर मतलब दो प्राइस रखे गए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप कोई आप प्रोड्यूसर हैं, आप किसी भी, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए आपने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, तो उसमें से 400 यूनिट गवर्नमेंट रेट पे आपको बेचना होगा। 600 यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग बेच सकते हैं, लेकिन 400 गवर्नमेंट के दिए हुए रेट पे ही आपको बेचना होगा। डुअल प्राइस पॉलिसी को अडॉप्ट किया चाइना ने, क्योंकि उसको पता था कि जो हमारे यहाँ के कमज़ोर लोग हैं वो आसानी के साथ चीज़ों को खरीद सकें। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, डुअल प्राइस सिस्टम को अलॉट किया और चलाया। ठीक है, उसके बाद हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार करके दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिक तौर पे ऐसा इकोनॉमिकल कंडीशन तैयार करके दी, ऐसा एक जोन बनाया जहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को लगा सकें और जितनी भी सुविधा थी वो मुहैया कराया। साथ ही साथ उन्होंने टैरिफ फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ड्यूटी थी उसके ऊपर चार्जेस कम लिए या फ्री कर दिए, जिसकी वजह से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग सकें या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके आसानी से। इसलिए इन्होंने क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया। तीन बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए। पहला रिफॉर्म किया इन्होंने क्या सर, टू फेज में किया, एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, और दूसरा काम किया डुअल प्राइस पॉलिसी, और तीसरा काम किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे इन्होंने काम करना चालू किया। ठीक है, इस प्रणाली पे काम करना प्रारंभ किया इन्होंने। ठीक, आगे बात करते हैं सर। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, रिफॉर्म जो इन्होंने किया। कॉमन स्ट्रेटेजी क्या थी, सबकी कॉमन स्ट्रेटेजी थी इकोनॉमिक प्लानिंग, कॉमन स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, इकोनॉमिक प्लान जो है क्या नाम है, भारत लेके आया 1951 में, चाइना लेके आया 1956 में, और पाकिस्तान लेके आया 1950 सॉरी चाइना लेके आया 1953 में, पाकिस्तान लाया 1956 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या नाम है 1951 में इंडिया लेके आया, फिर चाइना लेके आया, फिर कौन लेके आया, पाकिस्तान लेके आया। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को ही ज़्यादा से ज़्यादा रोल दिया गया, मतलब गवर्नमेंट ने अपने सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहा। इकोनॉमिक रिफॉर्म सारी कंट्रियों ने किए, तीनों कंट्रियों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में किया, पाकिस्तान ने 1988 में किया, और इंडिया ने रिफॉर्म किया 1991 में। ठीक है, अपनी पॉलिसीज को बदला जब जानी परिस्थितियां ठीक नहीं है। ठीक है, तो इन रिफॉर्म्स के ऊपर कॉमन स्टडीज थी इकोनॉमिक प्लानिंग, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये हमारे क्या थे, कॉमन सेक्टर्स थे जिनके ऊपर तीनों कंट्रियों ने मिलकर काम किया। ठीक, ठीक है, अब बात करते हैं सर बेसिक तौर पे। ठीक है, अब बात करते हैं कंपैरिजन जो था वो हमारा। ठीक, तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बिहाफ पे कंपैरिजन। डेमोग्राफिकल कंडीशन में पॉपुलेशन, जीडीपी,
ठीक है, पॉपुलेशन पे बात करेंगे, जीडीपी पे बात करेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डेमोग्राफिकल इंडिकेटर्स को उठाया, ठीक है। फिर हमको देखना है, इनको कंपैरिजन किया हमने जीडीपी के बिहाफ पे, फिर कंपेयर करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बिहाफ पे, ठीक है। तो इनके बिहाफ पे हम इनको काम देखेंगे, ठीक है। तो किस किस तरीके से हमारा काम चलेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जो इंडिया के पास था, ठीक है, वो था 1.6%, ठीक है। यहाँ पर 1.3 लिखा हुआ है, बट यहाँ पर क्या था, 1.6% था, ठीक है। मतलब 1.6 का मतलब, अगर हमारी पॉपुलेशन आज की डेट में, अगर मान लीजिए, ठीक है, आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन 1 लाख है, ठीक है, आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन 1 लाख है, तो अगली डेट पे हमारी पॉपुलेशन, अगले 1 साल बाद हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 1,06,000। मतलब क्या हुआ, 1 साल के अंदर 6,000 नए लोगों का जन्म हो जाएगा इस धरती के ऊपर, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। चाइना में क्या था, चाइना ने चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी लगा रखी थी, इसलिए इनका जो पॉपुलेशन था वो था क्या, 0.6। मतलब 0.6 मतलब कि अगर हम जो है क्या नाम, ठीक है, हम जो है छः, हमारे यहाँ क्या थे, 6 बच्चे जन्म ले रहे थे, ठीक है। या मतलब 1 लाख में 6 लोग की पॉपुलेशन बढ़ जा रही थी, मतलब 6 लाख, 1 लाख में 6,000 लोग और नए आ जा रहे थे। चाइना के साथ सीन आधा था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी 1 साल के अंदर, वो चाइना में बढ़ रही थी 2 साल के अंदर, ठीक है। तो चाइना स्लो, ठीक है, लो पॉपुलेशन पे काम कर रहा था, मतलब जो पॉपुलेशन रेट था वो स्लो था। और वहीं पर पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान में क्या था, अगर आपकी संख्या अभी भैया, अगर सपोज दैट क्या है सर, 1 लाख है, सॉरी 1,000 है, तो आगे चल के ये 1,002, ठीक है, दो ढाई, मतलब एक हजार दो हो जाएंगे, ठीक है, 1,003 हो जाएंगे, ठीक। रीजन क्या है, 1,000 पे ही संख्या बढ़ने लगी, तो परसेंटेज में है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो इंडिया का था 1.6, ठीक है, 1.06, चाइना का था 0.46, और पाकिस्तान का था 2.05, ठीक है। ये था हमारा पॉपुलेशन रेट, ठीक है, जो इंडिया चाइना पाकिस्तान का था, ठीक। आगे बात करते हैं, ठीक है, एरिया वाइज। एरिया वाइज मतलब हम बात करते हैं कि एक जैसे, ठीक है, एरिया वाइज। तो देखो हमारा जो चाइना था उसका कितना है, 3.2 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन चाइना हमसे 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना 4 गुना है, ठीक है। चाइना का कितना है सर, 9.5 किलोमीटर है, ठीक है, मिलियन किलोमीटर है। और पाकिस्तान तो हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर ही है, छोटा ही पड़ जाए शायद, ठीक है। तो ये कितना है सर, ये है 0.79, ठीक, किलोमीटर है, ठीक है, मिलियन किलोमीटर है, ठीक। तो सबसे बड़ा एरिया जो था वो चाइना के पास था, ठीक है। पॉपुलेशन का जो सबसे तेज रेट बढ़ रहा था किसके पास, पाकिस्तान के पास बढ़ रहा था। पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या होता है, पहले समझो। एक स्क्वायर, जैसे ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर, और यहाँ से 1 किलोमीटर, ये टोटल 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहते थे, ठीक है। तो जो रहते थे, भारत में रहते थे 455 लोग। कितने रहते थे सर, 455 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 455 लोग भारत में रहते थे। चाइना का एरिया बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वहां पर कितने रहते, 148। और पाकिस्तान का एरिया थोड़ा सा छोटा पड़ जाता था, तो वहां पर लोग रहते थे कितना, 275, 275 लोग रहते थे 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो बस्ती थी, ठीक। सेक्स रेशियो क्या है हमारे यहाँ, अभी बढ़ चुका है, चेंज हो चुका है। 1,000 पे, 1,000 पे 924 लड़कियां होती थी, चाइना में 949 होते थे, पाकिस्तान में 943 होती थी, ये थे, ठीक है। लेकिन अभी ये इंडिया का जो रेशियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये 1,000 के आसपास पहुंचने लगा है, ठीक है, ठीक। फर्टिलिटी रेट मतलब मोलिटी रेट क्या था, भारत का जो मोलिटी रेट था वो 2.2 था, चाइना का 1.7 था, और पाकिस्तान का 3.9 है। मोलिटी रेट डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। इंडिया का देखो, पाकिस्तान का पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ रहा है, मोलिटी रेट भी ज़्यादा है, इन्फेंट ऑफ मोलिटी रेट ज़्यादा है। चाइना का उससे स्लो है, तो इसलिए चाइना का भी 1.7 ही है, और पाकिस्तान का क्या है, 2.2 है। पहले सॉरी, इंडिया का 2.2 है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, जो मतलब पाकिस्तान है वो ज़्यादा तेजी के साथ इस मैटर में बढ़ रहा है, मतलब जो इन्फेंट ऑफ मोलिटी रेट है वो पाकिस्तान का ज़्यादा है इन कंपेरिजन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, ठीक, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक। तो ये हमारा कंपेरिजन है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, आगे और बात करेंगे इसके बारे में, ठीक।
अब देखिए सर, पॉपुलेशन इंडिया एंड चाइना इज वेरी हाई एंड पाकिस्तान लो। देखो, इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, हाईएस्ट इन पाकिस्तान, देन इंडिया, देन चाइना। चाइना से और इंडिया से, ठीक है, पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ज़्यादा, क्योंकि वो 2.5 था, 2.05 था। एरिया वाइज चाइना इज अ मच हाइयर, इंडिया इज स्मॉलर, पाकिस्तान इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, इंडिया चाइना बहुत बड़ा है, भारत छोटा सा है, और पाकिस्तान उससे भी छोटा है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की ज़्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान की भी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन चाइना की कम है, क्योंकि चाइना के पास एरिया ज़्यादा है। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात करें तो पुअर इन ऑल थ्री कंट्रीज, तीनों कंट्री में खराब है। ठीक है, मोलिटी रेट जो हमारा है, फर्टिलिटी रेट जो हमारा है, वो क्या है, पाकिस्तान का ज़्यादा है कंपेरिजन टू इंडिया एंड चाइना। ठीक है, अर्बनाइजेशन मतलब जो शहरीकरण है, चाइना का ज़्यादा है, ज़्यादा अर्बन एरियाज हैं, इंडिया में रूरल एरिया ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी रूरल एरिया ज़्यादा है। ठीक है, ये इसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, एरिया वाइज कंपेरिजन हो गया। ठीक, ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही आपको देखना था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पूरा दिमाग स्थिर रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक